નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમૈત્રી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। જોઈએ આજના સમાચાર। અરવિંદ કેજરીવાલ તો કટ્ટર ચોર છે, પૂર્વ આઈપીએસ ઓફિસર અજય કુમારે કર્યા આક્ષેપ। અરવિંદ કેજરીવાલ તો કટ્ટર ઈમાનદાર નથી પરંતુ કટ્ટર ચોર છે, તેવા ગંભીર આક્ષેપો પૂર્વ આઈપીએસ ઓફિસર અજય કુમારે વડોદરા ખાતે પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા કર્યા હતા। ભારતીય જનતા પાર્ટી અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે કોઈ ફરક નથી તેવો ઉલ્લેખ કરતા રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અજય કુમારે જણાવ્યું હતું કે બંને પક્ષોની નીતિ ઉદ્યોગપતિઓને ફાયદો કરાવવાની છે। અરવિંદ કેજરીવાલ ઉપર સીધો આક્ષેપ કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ કટ્ટર ઈમાનદાર નથી પરંતુ કટ્ટર ચોર છે। દિલ્હી સરકારને અગાઉ દારૂની એક બોટલ ઉપર 330 રૂપિયાનો ટેક્સ મળતો હતો, જે અરવિંદ કેજરીવાલ સરકારે ટેક્સ લગભગ નાબૂદ કરીને 2 રૂપિયા ટેક્સ જવાનું શરૂ કર્યું હતું, જેની દારૂ બનાવતી કંપનીઓને પર બોટલ દીઠ સોની 328 રૂપિયાનો ફાયદો થવા માંડ્યો છે। અરવિંદ કેજરીવાલે એટલા સાથે દિમાગના છે કે તેઓ કોઈપણ ફાઇલ ઉપર પોતાની સહી કરતા નથી। શરાબ કૌભાંડમાં સત્યેન્દ્ર જૈન અને મનીષ સિસોદિયા જેલમાં જાય તેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ છે। કેજરીવાલ કેટલા કટ્ટર ચોર છે તે પાર્ટી છોડી ચૂકેલા ભૂષણ અને કુમાર વિશ્વાસને પૂછી જોજો। પંજાબ અને દિલ્હી સરકારે પોતાની ઓફિસોમાંથી ગાંધીજી અને સરદારના ફોટા હટાવી દીધા છે અને ભવિષ્યમાં ભગતસિંહના પણ ફોટા હટાવી દે તો નવાઈ નહીં। દિલ્હી અને પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટી દરેક ક્ષેત્રમાં ભ્રષ્ટાચાર હાજર રહી છે, તેવો આક્ષેપ કોંગ્રેસ પ્રવક્તાએ કર્યો હતો। अनुज भाई, जावेद जी, किरण जी, चिराग जी, महेश जी और हमारे बड़ौदा के सभी, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर से अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी पर, और पता नहीं आप सब लोग को जो बहुत छोटे होंगे लेकिन हमारे उम्र का अगर कोई लोग इस मीटिंग में उपस्थित हैं तो एक पुरानी पिक्चर थी अमर अकबर एंथनी, तो एक डायलॉग था, तो ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 ही बार दौड़ता है, ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 ही बार, या अमिताभ का डायलॉग है, दौड़ता है, एक तो ओलंपिक रेस में या पुलिस के केस में। और आम आदमी पार्टी तो ओलंपिक में तो हिस्सा नहीं ले रहा है, तो पुलिस का केस के चलते हुए दौड़ रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से इस देश में झूठ और प्रचार के माध्यम से भगत सिंह के नाम लेकर के ऐसी ऐसी कारनामे इस पार्टी ने की जो सचमुच में शर्मनाक, और इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है भगत सिंह जी जैसे शहीद का नाम लेने में। सत्येंद्र जैन जेल जाते तो उसको भगत सिंह बोल देता है, मनीष सिसोदिया को कुछ भी बोल देता, भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ऐसी पार्टी के बारे में मैं स्पष्ट रूप से गुजरात के जनता और खासतौर से बड़ौदा के जो है प्रेस के माध्यम से आपको कुछ जानकारी पेश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप ये 420 वाली पार्टी के बारे में जानकारी आपको जो है काफी मिल जाएगी, क्योंकि दिल्ली में होती है तो बड़ौदा के गुजरात के जनता को समझ में नहीं आता है। पहली बात हो गया, पहली बात है कि ये पार्टी अन्ना आंदोलन के समय कहा कि हम गांधी जी पर विश्वास करते हैं। आपको याद होगा अन्ना हजारे जी को ले आए थे, अब गांधी जी का फोटो हटा दिया। आपने देखा होगा गांधी जी का फोटो इनके कार्यालय में कहीं नहीं है। तो बेशरम लोग हैं कि गुजरात में आकर के इस देश के राष्ट्रपिता का फोटो हटाते हैं और अंबेडकर का डाल दिया, क्योंकि इस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है। और गुजरात की जनता पहले इनसे पूछे तुम्हारे विचारधारा क्या है, जो गांधी का फोटो हटा सकता है, अंबेडकर का हटा सकता है, कल भगत सिंह को भी हटा देगा। तो ये है मोटा मोटी। और आपने सेक्रेट गेम्स, काफी लोग ने सेक्रेट गेम्स देखा होगा, तो अरविंद केजरीवाल के लिए गणेश गायतोंडे ने एक डायलॉग बताया था, बहुत सरल। गणेश गायतोंडे जो सेक्रेट गेम्स का जो नवाज सिद्दीकी के रोल में, उसने कहा कि अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है,
अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है, वो है अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कोई सवाल है किसी इसी विषय पर और कोई विषय पर नहीं, क्योंकि उसके बाद जो भी गुजरात से संबंधित होगा हमारे सभी सीनियर साथी करेंगे। सर जी, आपकी आम आदमी पार्टी के सामने है लड़ाई कि बीजेपी के सामने लड़ाई? देखिए, हमारा लड़ाई विचारधारा की, जो भी विचारधारा हमारा विचारधारा के खिलाफ है, बीजेपी के विचारधारा हो या आम आदमी, हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि हमारे विचारधारा में ये दोनों भाई भाई हैं। मैं आपको आंकड़े बताता हूं। गोवा में हमारे 15 सीट में इसने वोट काटे, हिमाचल में इसके अध्यक्ष बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं चुनाव से पहले, उत्तराखंड में चुनाव के बाद बीजेपी में ज्वाइन करता है। सेटिंग क्या है भाई साहब? ये तो आपसे बीजेपी अच्छी है। मैं क्यों बताऊं कौन अच्छे, दोनों खराब है। ऐसा नहीं, आप एम्बुलेंस बोलता है ना कि दिल्ली मॉडल। पहले 20 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस थे, 20 को रद्द किया, सिर्फ 10 ही खरीदा, और कोई एम्बुलेंस ही नहीं है। एक मैक्स हॉस्पिटल जितना एम्बुलेंस खरीदता, वो 8 साल में जितना मैक्स ने खरीदा वो दिल्ली सरकार से भी ज्यादा है। जितने लोग मरे थे दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी में, वो तो आप लोगों ने देखा होगा। वो तो ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया कोविड के समय। गुजरात और दोनों भाई भाई, मैंने पहले से बोला था भाई भाई, गुजरात में भी वही हुआ। गुजरात में जो मौत हुई थी। अब करप्शन की बात आती है, हम कट्टर ईमानदार, कट्टर चोर हैं। भगत सिंह का नाम बेशर्मी से जो इस्तेमाल करते हैं, मुझे इसलिए गुस्सा आता है यार। 25 साल में जो देश के लिए शहीद हुआ, उनके नाम को इतने आसानी से जो है छिटपुंजी लोग जो है, इतने जो है छोटे छोटे लोग अपने नाम भगत सिंह बुलाने लगेंगे। सत्येंद्र जैन भगत सिंह हो गया है क्या? बेशर्मी की कोई हद है? भगत सिंह के पिताजी 40 साल जेल में रहे, 40 साल में 25 साल जेल में रहे, आना जाना हुआ फादर, और उस आदमी के बारे में बोलते कि हम भगत सिंह है क्योंकि थोड़ा बहुत और चोरी के बारे में सुन लो। पहले जो है, आप इसको बात समझ लीजिए, पहले 7% शराब के दुकान, उनसे पूछिए शराब बेचोगे कि नहीं गुजरात में, क्योंकि दिल्ली में तो हर चौक चौराहा पर, मंदिर के सामने भी शराब का दुकान। हॉस्पिटल तो छोड़ दो, मंदिर के सामने भी कर दिया, मस्जिद के सामने भी कर दिया, हॉस्पिटल के सामने तो है ही। पहले 60% दुकान शराब के सरकार के पास थे, ठीक है, 40% प्राइवेट। अरविंद केजरीवाल कट्टर चोर वाली पार्टी 100। देखिए, हमारा लड़ाई विचारधारा की, जो भी विचारधारा हमारा विचारधारा के खिलाफ है, बीजेपी के विचारधारा हो या आम आदमी, हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि हमारे विचारधारा में ये दोनों भाई भाई हैं। मैं आपको आंकड़े बताता हूं। गोवा में हमारे 15 सीट में इसने वोट काटे, हिमाचल में इसके अध्यक्ष बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं चुनाव से पहले, उत्तराखंड में चुनाव के बाद बीजेपी में ज्वाइन करता है। सेटिंग क्या है भाई साहब? ये तो आपसे बीजेपी अच्छी है। मैं क्यों बताऊं कौन अच्छे, दोनों खराब है। ऐसा नहीं, आप बोल रहे हो कि आप अपने वोट काटती है, तो उसके लिए आपका क्या, आप क्या आयोजन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? पहली बात देखिए भाई साहब, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बारे में बताने के लिए आया था। हम तो आयोजन कर ही रहे हैं, डोर डोर कर रहे हैं, हम जाएंगे दरवाजे, हर दरवाजे में खटखटाएंगे। लेकिन इस देश की जनता समझना आना चाहिए कि कौन सी पार्टी किस विचारधारा पर खड़ी है। हम हैं गांधी के पार्टी के, महात्मा गांधी के पार्टी है, पंडित नेहरू और सरदार पटेल के पार्टी है। हम विश्वास करते हैं कि देश में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, माइनॉरिटी के लोग को जो है हम लोग खास ध्यान, गरीब लोग को खास ध्यान देते हैं। हम मनरेगा वाली पार्टी है, हम मिडिल क्लास वाली पार्टी है, ये दोनों उद्योगपति वाली पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी से आपको डर लग रहा है? ऐसा नहीं भाई साहब, आपको यही प्रॉब्लम है। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को बेनकाब करते तो हम तो पॉलिटिशियन हैं। हमारा काम तो एक तो आपको बताना भी ना। हम कल बीजेपी पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं 3 दिन बाद राजकोट में बीजेपी पर करने वाला हूं। आज आया था सिर्फ आम आदमी, क्योंकि आम आदमी का मैं देख रहा था इतना बकवास चल रहा था। मैंने कहा कुछ तो बता दो, आप लोग को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ऑटो में बैठने वाला जो है
दिल्ली में कभी ऑटो में बैठता नहीं है, यहाँ पर ऑटो का 2 करोड़ का गाड़ी में बैठता है, तो ये तो जानकारी होनी चाहिए ना।